चांद की रोशनी से आच्छादित जंगल अलौकिक हवा से लहराता है। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। बेताल शरारत से हंसता है। हे प्रिय विक्रम, तुम मुझे इतनी बार ले जाते हो। मुझे डर है कि कहीं हमें करीबी साथी न समझ लिया जाए। क्या मैं तुम्हें मेरी शाही सवारी कहना शुरू कर दूं? शायद मुझे तुम्हें किराया देना चाहिए। तुम्हारी चालों से मुझे देरी नहीं होगी बेताल। मुझे अपनी कहानी बताओ और चलो इसे खत्म करें। आह, ऐसी अशिष्टता। ठीक है, जैसा तुम चाहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे पैरों को इन जंगल की जड़ों पर घुमाने से भी ज्यादा तुम्हारे दिमाग को घुमा देगी। दूर घने जंगलों से घिरी भूमि में चंद्रवन नामक एक गांव था। यह एक हलचल भरा समुदाय था जहां लोग फलते फूलते थे, लेकिन इसकी एक असामान्य प्रतिष्ठा थी। हर दशक में एक बार पूरा गांव रातों रात गायब हो जाता था और उसके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचता था। इसके बावजूद ग्रामीण इस अजीब घटना को अपने भाग्य का हिस्सा मानते हुए सद्भाव में रहते थे। एक दिन अनिकेत नाम का एक जिज्ञासु युवा यात्री आया। लुप्त हो रहे गांव की कहानियां सुनकर उसने जांच करने का निर्णय लिया। जब वह बाजार में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े अंधे व्यक्ति से हुई जो प्राचीन नक्शे बेचता था। जंगल में निषिद्ध तीर्थ से सावधान रहें। प्रवेश तो बहुत करते हैं, परंतु लौटकर कोई नहीं आता। बूढ़े व्यक्ति ने चेतावनी दी। स्वाभाविक रूप से अनिकेत की जिज्ञासा बढ़ी। उस रात जब गांव वाले सो गए तो वह जंगल में चला गया। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब धुन ने उसे एक चमकते मंदिर की ओर निर्देशित किया। यह एक अज्ञात भाषा में शिलालेखों के साथ राजसी लेकिन भयानक था। इसके केंद्र में एक माणिक्य था जो खून की तरह चमक रहा था। मणि के सामने खड़े होकर अनिकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी लाल रंग की चमक दिल की धड़कन की तरह स्पंदित हो रही थी और उसके चारों ओर की हवा घनी महसूस हो रही थी, मानो जंगल ही अपनी सांसें रोक रहा हो। जैसे ही उसकी उंगलियां मणि पर घूमी, एक भूतिया फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया। यदि तुम इसे छूते हो तो तुम्हारा नाम चंद्रवन के शापित इतिहास में अंकित हो जाएगा, और यदि तुम इस मणि से दूर चले जाते हो तो तुम्हें सच्चाई की झलक मिल सकती है। अनिकेत स्तब्ध रह गया। उसकी अंतरात्मा ने उसे चेतावनी दी कि यह कोई साधारण खजाना नहीं है, लेकिन जिज्ञासा ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दृढ़ निश्चय करके वह करीब झुका और मंदिर पर प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किया। जैसे ही उसने नक्काशी को समझा, उसके सामने एक डरावनी कहानी खुल गई। सदियों पहले चंद्रवन के ग्रामीणों ने अकाल से बचने के लिए वन आत्माओं के साथ एक समझौता किया। आत्माओं ने उन्हें अनंत समृद्धि का आशीर्वाद दिया, लेकिन एक भयावह शर्त लगाई। एक पवित्र माणिक, जंगल के अपने सार का एक टुकड़ा, मंदिर में रखा जाएगा। ग्रामीण अपनी संपत्ति का आनंद ले सकते थे, लेकिन अगर लालच किसी को माणिक पर दावा करने के लिए प्रेरित करता था तो आत्माएं अपना प्रतिशोध लेती थीं। दशकों तक ग्रामीणों ने इस समझौते का सम्मान किया, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरी, उनके दिलों में लालच घर कर गया। हर दशक में कोई न कोई माणिक को चुराने का प्रयास करता है, यह विश्वास करते हुए कि यह अकल्पनीय शक्ति ला सकता है। हर बार आत्माएं गांव के अस्तित्व को मिटाकर जवाबी कार्रवाई करती। एक सजा का मतलब जंगल के पवित्र संतुलन की रक्षा करना था। सच्चाई का एहसास होते ही अनिकेत की धड़कनें तेज हो गईं। यह सिर्फ एक अभिशाप नहीं था, यह लालच, विश्वासघात और विनाश का एक चक्र था। जब वह
माणिक के काले आकर्षण का विरोध करते हुए उससे पीछे हट रहा था तो उसके हाथ कांपने लगे, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। उसका मजाक उड़ाते हुए, तुम विरोध करते हो और सच्चाई जानते हो। यदि माणिक अपने स्रोत से चोरी हो गया तो गांव फिर से गायब हो जाएगा, लेकिन भीतर के लालच को चुनौती देने का साहस कौन करेगा? अगली सुबह अनिकेत ने अपनी खोज गांव के बुजुर्ग के साथ साझा की। बुजुर्ग, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, एक गहरी सच्चाई उजागर करने से पहले झिझक रहा था। आत्माओं का सौदा सिर्फ धन के लिए नहीं था। उन्होंने चुप्पी और गुप्तता की मांग की, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और अपनी समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैला दी। माणिक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों बन गया, क्योंकि इसने हमें अपने अहंकार की कीमत भूलने के लिए प्रेरित किया। यह रहस्य उद्घाटन सुनकर गांव वाले भय और क्रोध से भड़क उठे। कुछ लोग गांव छोड़ना चाहते थे, कुछ लोग मंदिर को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अनिकेत अटूट संकल्प के साथ डटा रहा। हमें मंदिर के भीतर माणिक को उसके उचित स्थान पर पुनर्स्थापित करना होगा। गांव के बुजुर्ग ने घोषणा की। उसकी आवाज भय और दृढ़ संकल्प दोनों से भारी थी। गुमराह हाथों ने आत्माओं के संतुलन को बिगाड़ते हुए इसे चुराने की कोशिश की। यह हमारे लिए सुधार करने और निराशा के चक्र को समाप्त करने का मौका है। उस रात रक्तलाल चंद्रमा के नीचे ग्रामीण प्राचीन मंदिर के बाहर एकत्र हुए। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि जंगल अपनी सांसें रोक रहा है। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंच रहे थे, हवा बर्फीली होती जा रही थी। छाया से भूतिया आकृतियां उभरने लगीं। चमकती आंखों वाली पारभासी आत्माएं जो अंगारे की तरह जल रही थीं। उनकी उपस्थिति राजसी और खतरनाक दोनों थी। अनिकेत आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। हम चोर के रूप में नहीं, बल्कि शांति के साधक के रूप में आए हैं। माणिक को उसके पवित्र स्थान से लालच में अंधे बदमाशों ने ले लिया था। अब हम गलत तरीके से विस्थापित की गई चीज को पुनर्स्थापित करने के लिए वापस आए हैं। आत्माओं ने फुसफुसाकर चेतावनी दी। उनकी आवाजें मृत पत्तों की सरसराहट जैसी थीं, जो समूह के संकल्प का परीक्षण कर रही थीं। जैसे ही ग्रामीण आगे बढ़े, माणिक के आकर्षण से एक व्यक्ति लड़खड़ा गया, लेकिन अनिकेत की स्थिर दृष्टि ने उसे होश में ला दिया। माणिक को अपने हाथों में लिए हुए अनिकेत को इसकी भीषण गर्मी महसूस हुई, एक अलौकिक जलन जो उसके इरादों की परीक्षा ले रही थी। वह मंदिर के भीतर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया, जहां एक जटिल नक्काशीदार खाली जगह इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मणि को गड्ढे में रखा, उसके हाथ कांपने लगे, और जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरा गर्म सुनहरी रोशनी से नहा गया। आत्माओं ने एक नरम सामंजस्यपूर्ण आह भरी। उनके चमकते रूप फीके और शांत हो गए। बर्फीली हवा गर्म हो गई और दमनकारी सन्नाटा दूर हो गया, जिसकी जगह शांति का एहसास आया। अनिकेत ने ग्रामीणों की ओर मुड़कर कहा, संतुलन बहाल हो गया है, लेकिन इसे एक सबक बनने दे। लालच केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। हमें मिलकर पवित्र की रक्षा करनी चाहिए, इसे लूटना नहीं चाहिए। जब ग्रामीण घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके खेत हरे भरे हैं, उनके कुएं लबालब हैं और उनके घर सुरक्षित हैं। अब विक्रम, मेरा प्रश्न यह है, इस कहानी का सच्चा नायक कौन था? क्या यह अनिकेत अपनी जिज्ञासा के लिए था, बुजुर्ग अपने लिए सच उजागर करने के लिए था, या गांव वाले अपनी एकता के लिए थे? सोच समझकर उत्तर दो। यदि तुम लड़खड़ाओगे तो मैं बच जाऊंगा। बेताल, सच्चा नायक कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता और सामूहिक कार्रवाई का गुण था।
अनिकेत की जिज्ञासा से समझ पैदा हुई, बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन मिला और ग्रामीणों की एकता ने यह सुनिश्चित किया कि श्राप टूट जाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल एक साथ काम करके और लालच को दूर रखकर ही हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं। शाबाश विक्रम, आपने फिर से शानदार उत्तर दिया है, लेकिन मुझे कहना होगा आपने मेरा बच निकलना बहुत आसान बना दिया है। और इस प्रकार बेताल एक बार फिर भाग निकला और राजा विक्रमादित्य को अपना पीछा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। चंद्रवाना की कहानी हमें सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी काबू पाने में लालच का विरोध करने, विनम्रता अपनाने और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के महत्व की याद दिलाती है। विक्रम बेताल का आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद।